समय हो तो बलवान। रीवा जिले के अंदर की राजनीति में आप इस बात को बेहद करीबी से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि समय के साथ रीवा जिले के अंदर कैसे राजनीति अपना रंग बदल रही। हम बात कर रहे हैं रीवा जिला कांग्रेस की। एक जमाना आ गया था जब कांग्रेस पार्टी के कई नेता, यहां तक कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के करीबी विश्वास पात्र नेता एनी चोटी का जोर लगा रहे थे कि किस तरह से रीवा कांग्रेस को अमैया घराने से बाहर निकाला जाए। हालात यहां तक बने कि 2023 में उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी राज को जन्मदिन के उत्सव पर सम्मेलन की सजा यहां तक मिली कि पार्टी हाईकमान ने नाराजगी जाहिर की। दिग्विजय सिंह कमलनाथ और उन्हें पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। चौथर से टिकट मिली, वह भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। और समय अब आया है 2025-23 के बाद कि कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय दादा के जन्मोत्सव पर एक बड़ा सम्मेलन कर रही। मूर्ति लग चुकी है, अनावरण होने वाला है। मूर्ति की जगह बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने पूरा बवाल मचा दिया। जो सम्मेलन होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सुंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। और इस बड़े सम्मेलन की तरह इसको मनाया जाना है। जिला अध्यक्ष और अजय मिश्रा बाबा महापौर ने जो कहा उसे भी सुनने लायक है। विंध्यनायक थे और इस सम्मेलन में बाकायदे कई संकल्प भी पार्टी पारित करेगी। एक समय 2023 तक का और आज का समय 2025। कैसे रीवा जिले की कांग्रेस की पार्टी के अंदर राजनीति का रंग बदला है, समय के साथ राजनीति बदल गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीति ने इतना बड़ा परिवर्तन ले लिया है रीवा जिले की कांग्रेस की राजनीति? इसके पीछे की वजह आपको देखनी, समझनी और तलाशनी पड़ेगी और वह वजह है चुनावी गुणागणित, चुनावी परिणाम जो समय के साथ राजनीति को बदलते हैं। और ऐसा ही रीवा जिले के अंदर हुआ है। आप 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव को परिणाम को देखिए। 2018 में रीवा जिले के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2023 में कांग्रेस एक सीट बचा पाई, जबकि कांग्रेस ने तमाम प्रयोग कर लिए, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 23 में तो हालात यहाँ तक के थे कि कहा जा रहा था कि मुकाबला करीब ही होगा। रीवा जिले के अंदर हलचल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा नुकसान होने वाला है, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं। लेकिन अंत में हुआ क्या? सिद्धार्थ तिवारी राज भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को भुनाया और प्रसारित किया कि किस तरह से दादा के साथ कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, दगा कर रही है, उनके परिवार को महत्व नहीं दे रही है। और इसका परिणाम सामने था कि जो नेट टू नेट मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि अगर सिद्धार्थ तिवारी राज भारतीय जनता पार्टी में ना आते तो वह चुनाव अपने क्षेत्र से ना जीतते। तो हालात कहां से कहां पहुंच गए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हुआ। जैसे जैसे अमैया से कांग्रेस पार्टी दूर होती गई, वैसे वैसे दादा का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से दूर होता गया। और परिणाम 2023 तक आते आते क्या हो गए, तो देर ही सही लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद इस बात का एहसास अब हो चुका है। 2023 से 2025 आते आते कांग्रेस पार्टी ने इस बात को अब भांप लिया है कि बिना ब्राह्मण वोट बैंक के रीवा और विंध्य क्षेत्र की राजनीति में जीत संभव नहीं है, लीड संभव नहीं है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी को दादा फिर से एक बार याद आए हैं और कांग्रेस पार्टी दादा के सहारे उनके वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा सम्मेलन कर रही है, दादा के नाम पर अब जोर शोर से मुद्दे बना रही है, बाकायदे मूर्ति लगवा रही है, उसका अनावरण होगा और दादा की राजनीति को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी, तमाम दिग्गज इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राजनीति में जो परिणाम आते हैं, राजनीति में जब समय बदलता है, राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपना रंग बदल लेती हैं, वैसा ही रीवा जिले के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रंग को भी आपको देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी नेता
स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी दादा की मूर्ति लगाने को लेकर सहमत दिखाई दी। जिला अध्यक्ष के लेकर सांसद तक उन्होंने भी यही बात कही। तो आप समझिए, जिस व्यक्ति की राजनीतिक विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाइयां लड़ी, आज वही स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी दादा की मूर्ति को लगाने को लेकर सहमत है और दोनों ही उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारी वजह से लगा, हमारी वजह से लगा। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे लगातार जाते हैं। हमने जिला अध्यक्ष की बात आपको बता ही दी, भारतीय जनता पार्टी। तो समझिए कैसे आखिर राजनीति का रंग बदलता है और बदली हुई राजनीतिक रंग में कैसे कैसे मुद्दे बदलते हैं। और आज रीवा जिले की राजनीति में दादा अचानक प्रासंगिक कांग्रेस के लिए हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पाले में दादा को लाना चाहती है और इसके पीछे की वजह अब आप सब समझ गए हो। तो आप सब खबरिया देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।